जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि 2024 वट सावित्री का व्रत कैसे करें। बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स कि पत्नियां वट सावित्री व्रत छोड़ देती हैं, नहीं करना चाहती हैं। तो वट सावित्री का व्रत करें या नहीं करें। अगर आपका पति आपको मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, आपको प्यार नहीं करता है या आपका सम्मान नहीं करता है, तो ऐसे में आप वट सावित्री का व्रत करें या नहीं करें। चलिए इस वीडियो में पूरा अच्छे से विस्तार में जानेंगे। एक एक जानकारी मैं दे रही हूँ फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छे से, बहुत गौर से इस वीडियो को देखें और सारी बातों को समझें और जानें और फिर वट सावित्री का व्रत करने का निर्णय लीजिए। क्योंकि देखिए, ये जो त्योहार है वट सावित्री का व्रत, ये हमारे लिए, हम सुहागनों के लिए बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए, हम सुहागनों का जो असल में जो जिंदगी है वो पति से ही जुड़ा होता है। अगर पति सही सलामत हैं, अच्छे हैं, हमें इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, तो हर कुछ पत्नी का उनसे ही जुड़ा होता है, उन्हें हर चीज अच्छा लगता है। अगर पति प्यार नहीं करता है, इज्जत नहीं देता है या फिर अच्छे से नहीं रखता है, व्यवहार अच्छा नहीं होता है, तो पत्नी को किसी भी चीज में अच्छा नहीं लगता है। उसे अपना जीवन ही पूरा नर्क लगता है कि मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। अब वट सावित्री का व्रत करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सुहागने जो हैं सो वट सावित्री का व्रत छोड़ भी देती हैं। देखिए, मैं इसलिए ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ कि पूजा विधि, व्रत कैसे करें, क्या करें, समय कब है, सब ऐसे वीडियो तो आ जाता है वट सावित्री का, लेकिन ऐसा वीडियो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा जहां पर यह बताया गया हो कि जो असल में स्त्रियों का तकलीफ है, जिन बातों से स्त्रियां परेशान रहती हैं, उनके अंदर हलचल मचा रहता है। वो दिन रात, ये जैसे जैसे उनका त्योहार व्रत सामने आता है ना, जैसे जैसे अभी वट सावित्री का व्रत सामने आ रहा है, तो ऐसी स्त्रियां ना इसी मतलब कंफ्यूजन में बैठी रहती हैं। वो यही सोचती, उनके मन में यही सब चलते रहता है कि मैं करूं या ना करूं, मेरा पति तो हमको पूछता नहीं है, मेरा पति तो हमको इज्जत नहीं देता है, प्यार नहीं करता है, मेरा सुनता नहीं है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, मुझे तो उनसे एकदम नफरत हो चुका, उन्हें मुझसे नफरत हो चुका है और मुझे वो त्यागना चाहता है, या मुझे उसके तरफ बिल्कुल ही अब ध्यान नहीं जाता है, मैं उसे बिल्कुल अब उसे देखना नहीं चाहिए। बहुत तरह का बात आता है स्त्रियों के मन में, सुहागन के मन में, अपने पति को लेकर के। और ऐसी स्थिति में वो ऐसे व्रत त्योहार के समय बिल्कुल कंफ्यूज रहती हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि दिल मन तो उसका टूट चुका है अपने पति से। ऐसे में ऐसा व्रत, ऐसा पावन व्रत करे या ना करे, बहुत ही संकोच रहता है इन स्त्रियों को, इन सुहागनों को कि ऐसी स्थिति में क्या करें। तो इसीलिए मैं रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जो असल जिंदगी में आप झेल रहे हैं, जो आप परेशान हो रहे हैं, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपके हर समस्या का मैं समाधान कर सकूं। एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ और आपको मैं राह दिखाने का कोशिश करती हूँ। देखिए, इतना तो मेरे में नहीं है कि मैं आपको कोई राह दिखा सकूं, एक सच्चा मार्ग दिखाना तो इतना संभव नहीं है, लेकिन मैं एक छोटी सी कोशिश करती हूं और चाहती हूं कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो दुख दर्द है, जिससे आप बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर घूट रही हैं, परिस्थिति आपका खराब हो चुका है, तो उन परिस्थितियों से मैं आपको निकालने का कोशिश करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसे स्थिति में जो पत्नियां ऐसी झेल रही हैं पतियों को कि उनका दिल टूट चुका है, तो ऐसे परिस्थिति में ये सुहागने वट सावित्री का व्रत करे या ना करे। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं एक एक करके शुरू से कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक तो ये सावित्री और सत्यवान का कथा है, उस पर ही ये व्रत किया जाता है। सावित्री जो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और वो अपनी मर्जी से शादी की थी सत्यवान से। उनके पिता
मतलब बिल्कुल हार चुके थे अपनी अपनी पुत्री सावित्री का विवाह करते समय, वर ढूंढते हार चुके थे। और तब वो हार करके अपनी पुत्री को बोले थे, सावित्री को, कि तुम अपने से अपना वर ढूंढ सकती हो। ऐसे में सावित्री ने सत्यवान को चुना था और बहुत ही हृदय से, मन से वो उन्हें चाहती थी। तो ये बात अलग है। और हर पत्नी को तो देखिए ऐसा सुख मिलता नहीं है। माता पिता जिससे भी शादी कर देते हैं चुपचाप, हमारे समय में तो ऐसा ही होता था, जिससे भी शादी विवाह कर दिया गया चुपचाप हम शादी कर लिए। अधिकतर सुहागनें, अधिकतर पत्नियां ऐसे ही की हैं कि माता पिता जिसके साथ भेज दिए उन्हीं को अपना पति मान ली और उन्हीं के साथ जीवन निर्वाह कर रही है। और उसके बाद क्या होता है कि पति जो है मनमानी आचरण करते हैं, मनमानी व्यवहार करते हैं पत्नी के साथ, जो मन सो करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, और ना जाने ऐसे कितने ही चीज हैं जो पत्नी को नहीं पसंद है और फिर भी वो करते हैं। देर रात लेट से आते हैं घर में, और ऐसे ना जाने तमाम ऐसे बुरी आदतें हैं। फिर भी पत्नियां जो हैं उसे झेलती हैं और उनके साथ निभा रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो टूट गई हैं। और जब ऐसे समय में व्रत आ जाता है तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि अब मैं ये इस व्रत को करूं ना करूं। एक तरफ समाज है, एक तरफ परिवार है। अगर वो व्रत नहीं करती हैं तो 10 तरह के लोग बोलना शुरू कर देंगे। अगर वो करती है तो उसका अंतर आत्मा गवाह नहीं देता है कि वो करे। तो ऐसे मतलब कसम में ना फंस जाती हैं सुहागनें स्त्रियां और सोचती हैं कि अब मैं क्या करूं। तो देखिए, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सावित्री और सत्यवान का जो प्रेम था, उनका जो विवाह था, वो बिल्कुल हमारे विवाह से अलग हट करके था। सावित्री जो है अथाह प्रेम करती थी और सत्यवान जो थे बहुत ही अच्छे और नेक पुरुष थे, बहुत ही अच्छे पति थे और अच्छे पुत्र थे, अच्छे पति थे, और उनका आचरण बहुत अच्छा था। वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और सावित्री को बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, उन्हें इज्जत देते थे, उनका सम्मान करते थे। मात्र 1 वर्ष का ही उनका रिश्ता था और ऐसे में सत्यवान का प्राण चला गया था। तो 1 वर्ष के अंदर ही अपने पति के लिए, उनका तो प्रेम था ही, यमराज से लड़के अपने पति का प्राण वापस ले आई थी। तो इसलिए इनका पूजा होता है। लेकिन हम 1 वर्ष से ही नहीं रह रहे हैं, हम लोग सालों से रह रहे हैं और अपने पति देव को अच्छे से जानते हैं। बहुत सी पत्नियों का, बहुत सी सुहागनों का अपने पति से दिल टूट गया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहती हैं तो व्रत छोड़ भी सकती हैं, आपकी मर्जी है, टोटल आपकी मर्जी है। अगर आपका मन, अंतरात्मा, आपका हृदय नहीं चाहता है करने का तो आप मत कीजिए, आप छोड़ दीजिए व्रत। क्योंकि घुट करके मतलब ऐसे कुट करके आपके अंदर भरा हुआ है नफरत, और ऐसे में आप कर रही हैं व्रत, तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब फल भी नहीं मिलने वाला है। आप नहीं करें वो ज्यादा बेहतर है ना। अगर करते हैं तो पूरा श्रद्धा से करें और नहीं तो छोड़ ही दीजिए। बहुत सी स्त्रियां तो, बहुत सी सुहागनें तो इतना ही तक कहती हैं कि मेरा पति तो साड़ी कपड़ा लत्ता खरीद के भी नहीं देता है, तो मैं क्यों करूं, किसके लिए करूं, जिसके लिए मैं कर रही हूं उसे तो मेरा परवाह ही नहीं है। इतना तक कि वस्त्र, साड़ी जो है नया लगता है तो वो भी खरीद के नहीं देता है, उसके लिए भी 4 बात सुनाता है। और ऐसा ही होता है, पति लोग ना कोई मतलब नहीं होता है, वो लोग 4 बात सुनाते ही हैं। पैसा खर्च हो गया, तुम्हारे ऊपर हमको समय देना पड़ रहा है, तुमको तो खाली साड़ी चाहिए, साड़ी के लिए व्रत करती हो, ना जाने तमाम ऐसे ताना देते ही रहते हैं। तो ये चलिए उनका काम है, वो तो ताना देते ही रहेंगे, और हम स्त्रियों का तो काम ही है कि उनका ताना सुनते रहना। लेकिन अब जो मैं कहने जा रही हूँ वो आप जरा ध्यान से सुने और गौर करें कि मैं क्या कहने जा रही हूँ। देखिए, ये व्रत, पूजा पाठ, श्रद्धा, विश्वास जो होता है ना, ये आपके हृदय में होता है। और आपके हृदय में और आप में इतनी शक्ति होती है ना, जो आप खुद स्वयं नहीं जानती हैं। एक स्त्री में, एक सुहागन में बहुत शक्ति है। ये जो मांग में आप सिंदूर लगाती है ना, ये कोई मामूली सिंदूर नहीं है। इसका जो कीमत कहा गया है ना कि अनमोल है, तो सचमुच इसका कोई कीमत नहीं है। इसका कीमत इतना ज्यादा है ना कि इसे मतलब पैसे से तौल नहीं सकते हैं।
एक स्त्री में, एक सुहागन में, एक इस सिंदूर में परम शक्ति होता है, बहुत अद्भुत शक्ति होता है, जिसे स्त्री चाहे तो मतलब दुनिया को उलट से पलट कर सकती है। स्त्री में इतना ताकत होता है, इतना बल होता है। और पतिव्रता स्त्री में तो कुछ खासी बल होता है। जब यमराज से लड़ सकती है तो कुछ भी कर सकती है। ये है एक सुहागन का शक्ति, वो कुछ भी कर सकती है। तो अगर आप हृदय से कीजिएगा वट सावित्री का व्रत, और कितना भी आपका पति बदमाश है, पियक्कड़ है, मारता पीटता है, गाली गलौज करता है, आपको अपमानित करता है, आपसे प्रेम नहीं करता है, आपसे नफरत करता है, चाहे कुछ भी करता है, लेकिन अगर आप बस हृदय में एक ज्योति जलाइए, एक दीपक जलाइए और वट सावित्री का व्रत श्रद्धा के साथ करके देखिए, पूरे जो नियम, धर्म, विश्वास और पूर्ण प्रेम के साथ अगर आप कीजिएगा इस व्रत को, तो जरूर से जरूर आपके पति में बदलाव आएगा। क्योंकि ये शक्ति है, इस सिंदूर का शक्ति है, एक सुहागन का शक्ति है। और इस वट सावित्री के व्रत में इतना शक्ति है कि मात्र इसका पूजा करने से आपके पति का जो नफरत है वो प्रेम में बदल जाता है। तो आप शंका ना करें, कुछ भी ऐसा मत सोचिए कि मैं क्या करूं, पति तो मुझे पूछता नहीं है, मुझे नफरत करता है मुझसे, या मुझे इज्जत नहीं देता है। इस तरह की बातें ना सोचें और अंदर अपने आत्मबल को अपना लाएं और आत्मविश्वास के साथ आप इस व्रत को करें, रखें और पूरा निष्ठा भाव से, और आप प्रण करें कि मैं इस इंसान को बदल के रखूंगी, अपने पति व्रत धर्म को मैं निभाऊंगी और अपने पति को मैं एक अच्छा पति को प्राप्त करूंगी। क्योंकि पति तो आपको मिल चुका है, लेकिन शायद आपके अनुसार नहीं है ना। आप मतलब आप जैसा चाहते थे वैसे नहीं है, लेकिन आप जैसा चाहते थे वैसा भी बदलाव हो जाएगा आपके पति में और आप अपना मनचाहा पति प्राप्त कर लेंगे। ये है वट सावित्री त्योहार का शक्ति। और इसको जो कर लेता है ना, वो इस जन्म में क्या पति का प्रेम पाएगी और सुहागन रहेगी, वो 7 जन्मों तक के लिए अपने पति की होके रहती है और उसका पति हमेशा सुरक्षित रहता है और उसे प्रेम करता है, प्यार करता है, इज्जत देता है। तो ये 7 जन्मों का ये बंधन है, कोई ऐसा वैसा बंधन नहीं है। इसलिए इन सब बातों में आप ध्यान नहीं दें कि आपका पति आपके साथ क्या व्यवहार करता है। आप पतिव्रता स्त्री हैं, आप अपने पति से प्रेम करती हैं, आप अपने पति का इज्जत करती हैं, सम्मान करती हैं, तो आपको चाहिए कि आप पूरे निष्ठा भाव से, बहुत ही प्रेम से इस व्रत को करें और इसका आशीष पाएं और आप हमेशा बढ़ते रहें, आपका सुहाग अमर रहे और हमेशा तरक्की करे और आप अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे टोटल चीज समझ में आ गया होगा इस वीडियो से। तो उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही वीडियो आप हमेशा देखते रहें और मुझे थोड़ा सा लाइक कमेंट भी कर दिया कीजिए, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह का मैं वीडियो बनाने का हिम्मत करती हूँ और आप लोग के लिए मैं वीडियो बना के लाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए फ्रेंड्स, जय माता दी।